पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में रेडियोग्राफी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। आपने कभी ना कभी एक्सरे तो कराया होगा, एक्सरे में भी रेडियोग्राफी का यूज होता है। तो स्वास्थ्य में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में रेडियोग्राफी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको पता है अभी 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में चल रहे हैं और यहाँ पे पदक तालिका में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, अभी महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़के योजना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। और महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक अभी जापान में हुई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है और जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो अभी हितेश कुमार को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है हितेश कुमार मकवाना और इनको भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। ये तमिलनाडु कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। अच्छा, अभी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया। RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। और कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो एक टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने अभी लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा,
टेनिस का नाम जब भी आता है मैं आपको बताता हूँ कि साल में 4 टेनिस के बड़े टूर्नामेंट होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। ये साल के 4 बड़े टेनिस टूर्नामेंट हैं। इनको जो भी जीतता है उनका नाम आप याद रखा करो। अभी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति लिएंडर पेस बने हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और वारसाव में WTA खिताब इगा स्विटेक ने जीता है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता और प्रियांशु राजावत ने ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मुंद्रा पोर्ट ये भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट है और ये कहाँ पे है? ये गुजरात के कच्छ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, डॉल्फिन सुन के कुछ याद आया? डॉल्फिन सुन के गैंगेटिक डॉल्फिन याद आनी चाहिए। गंगा डॉल्फिन, इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। ध्यान रखना, राजकीय जलीय पशु। गैंगेटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश तमिलनाडु ने दिया है। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी गुजरात के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्लूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो क्लूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी ये रूस में है और यहाँ पे अभी विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया? तो युवा कोंकणी थिएटर कलाकार हैं क्रिस्टोफर डिसूजा। इनको 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं युवा कोंकणी थिएटर कलाकार क्रिस्टोफर डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं
ग्लेन मैक्सवेल। ये वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने अभी अफगानिस्तान के खिलाफ ये डबल सेंचुरी लगाई है। अब क्रिकेट की बात है तो वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। और कोलिंस डिक्शनरी सुन के कुछ याद आया? कोलिंस डिक्शनरी का 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या बना है? एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? तो कर्मचारियों के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा है, इस पर एक रिसर्च की गई। और ये रिसर्च शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर की गई। इस रिसर्च में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश अपना देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। भारत दूसरा सबसे अच्छा देश बना है। पहला कौन है? पहला तुर्की है। अच्छा, कर्मचारियों के लिए दुनिया का सबसे खराब देश कौन सा बना है पता है? सुन के शौक लगेगा, जापान। जापान कर्मचारियों के लिए दुनिया का सबसे खराब देश बना है। अब अपना देश भारत दुनिया का सबसे अच्छा दूसरा देश बना है। भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया। भारत आईसीसी में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की टीम बनी है। और भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। और भारत के बारे में एक और फैक्ट आप याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो डाबर कंपनी ने भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इन्हीं को डाबर ने अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो भारत के सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन